दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति के आज हम परिचय पढ़ेंगे। परिचय क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति का? तो हमारा पहला हेडिंग है निर्देशांक ज्यामिति है। तो दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। ओके दोस्तों, हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे और एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। इसे हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसे हम लोग एक्स कहते हैं और इसे वाई, और इसे वाई डैश और इसे एक्स डैश कहते हैं। दोस्तों, ये जो यहाँ ये काटती हैं, यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। और यहाँ ये जो काटती हैं इन्हें हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। मूल बिंदु। और इसका मान हमेशा कितना होता है दोस्तों? इसका मान होता है हमारे पास 0 और 0 होता है। दोनों का मान 0 0 होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसे x में 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, और x में दोस्तों प्लस में होगा सब, और y में भी क्या होगा दोस्तों? प्लस में होगा दोस्तों, 3 4 दोस्तों। उसके बाद y डैश में दोस्तों होगा माइनस में होगा दोस्तों, -1 -2 हो जाएगा दोस्तों, -3 हो जाएगा दोस्तों, और -4 हो जाएगा। और इधर x डैश में भी माइनस में ही होगा, -1 -2 -3 और -4 होगा दोस्तों। यही है निर्देशांक ज्यामिति जो हम लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा है दोस्तों। उसके दोस्तों बाद हम चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र पर। दोस्तों, पहला सूत्र है मूल बिंदु से दूरी मापने के लिए सूत्र दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पहले एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं और एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं दोस्तों। एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। दोस्तों आपको पता, मैंने बताया आपको वहाँ पर, इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और इसका मान हमेशा 0 होता है, 0 0 होता है दोस्तों। मान याद रखिएगा ये बात। जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है जिसे हम लोग ए मान लेते हैं दोस्तों। इसे A B C X Y Z कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, आप कुछ भी मान लीजिए। जिसका मान हमारे पास है दोस्तों, जिसका मान हम रख देते हैं दोस्तों 6 और 8 रख देते हैं दोस्तों। मूल बिंदु से दूरी, इसके लिए दोस्तों सूत्र होता है हमारे पास, सूत्र होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। दोस्तों हम इसे x मान लेंगे और इसे y मान लेंगे। चलिए दोस्तों, इसे हम उदाहरण के साथ हल करते हैं। जैसे अब इसी सूत्र पर हम इसे रखेंगे और इसे हल करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो स्क्वायर तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा, कम से कम आप लोगों को 50 तक स्क्वायर याद कर लेना है दोस्तों। 6 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 36 स्क्वायर दोस्तों। जितनी संख्या है उतनी से ही गुणा कर दिया जाता है दोस्तों। 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 8 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 64 हो जाएगा दोस्तों। 64 हो जाएगा, और बीच में प्लस का निशान है तो प्लस रहेगा ही। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा कितना? 100 आएगा। और 100 को अंडर रूट से निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 आ जाएगा। 10 क्या आएगा दोस्तों? मीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा? कुछ नहीं दोस्तों, 10 आएगा क्या हमारे पास? इकाई आ जाएगा। 10 इकाई, मतलब ये हो गया 10 इकाई, यही हो गया हमारा आंसर हो गया दोस्तों 10 इकाई। मैंने आपको पहले सूत्र को एक उदाहरण के साथ हल कर दिया दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले सूत्र पर। अगला सूत्र है दोस्तों हमारे लिए दो बिंदु की बीच की दूरी दोस्तों। दो बिंदु की बीच की दूरी, जैसे दोस्तों हम लोग इसे यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर एक लकीर खींच लेते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग यहाँ पर एक को ए मान लेते हैं और एक को बी मान लेते हैं।
ए एक बिंदु को ए मान लेते हैं और एक बिंदु को पी मान लेते हैं। ए बिंदु का मान दोस्तों हम लोग कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर 2 और -3 रख दिया, हम लोगों ने रख दिया। ए का मान ये रख दिया दोस्तों, और बी का मान हम लोग रख देते हैं बी का मान दोस्तों हम लोग -6 और 3 रख देते हैं। ठीक है दोस्तों। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है दोस्तों। दो बिंदुओं के ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। दूरी मतलब होता है दोस्तों डिस्टेंस मतलब डी से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। डी से व्यक्त करेंगे तो इसके लिए सूत्र होता है हमारे पास करनी में x का स्क्वायर दोस्तों x2 प्लस x1। इसके लिए दोस्तों हमारे पास सूत्र क्या होगा दोस्तों, d बराबर x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, और प्लस इसके आगे रूट में ही होगा दोस्तों, ये भी इसके आगे हो जाएगा प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ये होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए दोस्तों सूत्र हो जाएगा d बराबर x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दोस्तों। अब इसी सूत्र पर हम लोग मान रख देंगे दोस्तों, इसी सूत्र पर मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। हम आपको उदाहरण के साथ कर दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर x2 और x1 दोस्तों हम लोग इसे x1 मान लेंगे, ये y1 और ये x2 है दोस्तों, और ये y